बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। गाइस आज मैं मौजूद हूं ग्राफ के ऊपर और यहां पे मैं आज आपको समझाऊंगा कि रीटेस्ट किसको कहते हैं। अक्सर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं आके, जब मार्केट फ़ौरन ब्रेकआउट करती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि फ़ौरन ट्रेड प्लेस कर देते हैं। ज़रा सा भी हम लोग नहीं देखते कि यार मार्केट का अब नेक्स्ट प्राइस क्या आने वाला है, मार्केट की क्या लैंग्वेज है, मार्केट क्या हमें यहाँ पे दिखाना चाह रही है, या किस तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे थी जब मार्केट, तो वहाँ पे मार्केट का क्या बिहेव था। यानी कि इन चीज़ों को फिर हम लोग नहीं देखते, फिर हम लोग एक ही चीज़ को देखते हैं कि यार यहाँ पे हमने अब ट्रेड लेके ना ढेर सारा पैसा बना लेना है। अब ढेर सारा पैसा बनाने के चक्कर में क्या होता है कि ढेर सारा पैसा दे बैठते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड कहाँ प्लेस कर देते हैं? अक्सर ट्रेड हम लोग प्लेस कर देते हैं इस वाले लेवल पे, जो पहला वाला पॉइंट है। जैसे ही मार्केट इससे मुंह निकालती है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लेस कर देते हैं। और जहाँ पे हम लोग एंट्री प्लेस करते हैं तो वो एंट्री हो जाती है हमारी गलत, और हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ता है। अब लॉस से कैसे बचा जाए और प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे बुक किया जाए, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये है लॉस। और ये वाला जो पॉइंट है ये है, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ये है प्रॉफिट। अब आपने चूज़ करना है कि आपने इस वाले लेवल पे लेनी है एंट्री या आपने इस वाले लेवल पे लेनी है एंट्री। अब ये चीज़ें जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊँगा लाइव ग्राफ के अंदर, जहाँ पे मार्केट चल रही होगी, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सादा सिंपल ड्राइंग इसलिए की है ताकि यार आप लोगों को ना थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब कैंडल्स चल रही होती हैं तो फिर हमारा जो माइंड होता है वो जस्ट एक ही जगह पे टिका होता है कि यार ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड यहाँ पे लेनी है, ट्रेड यहाँ पे लेनी है। फिर हम लोग ये भूल जाते हैं कि यार मार्केट का जो प्रीवियस प्राइस था, मार्केट की जो प्रीवियस कैंडल्स थी, वो हमें क्या कह रही हैं, क्या वो मैसेज देना चाह रही हैं। हम फिर उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं किया करें, ये आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। सही है। तो यहाँ पे अब मैं जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं मैं थोड़ा उनको समझाता चलूँ। यहाँ पे ये वाली आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन यहाँ पे रेड क्यों है, ये वाली लाइन यहाँ पे बुलिश क्यों है? ये लाइन बेरिश है, ये लाइन बुलिश है। जो रेड होता है उसको मार्केट के अंदर बेरिश कहते हैं, जो ग्रीन होता है उसको कहते हैं बुलिश। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट देखें, इस वाले एरिया को अगर हम लोग काउंट करते हैं, इस वाले एरिया के अंदर मार्केट जो है इस वाली लाइन से नीचे थी। ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, इस लाइन से मार्केट नीचे थी। मार्केट अगर इस लाइन से नीचे होगी तो ये वाली लाइन कहलाएगी रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मार्केट इस वाली लाइन से नीचे होगी तो ये वाली लाइन कहलाएगी रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगी तो ये लाइन क्या बन जाएगी, सपोर्ट। तो मार्केट की जो बुलिश कैंडल्स होती हैं जब वो ब्रेकआउट करके बाय साइड निकल जाती हैं तो ये वाली लाइन फिर बुलिश कहलाएगी, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, सपोर्ट लेवल। मार्केट जो है दोबारा सपोर्ट लेती है, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में कहा जाता है रीटेस्ट। अब रीटेस्ट मार्केट क्यों करती है, थोड़ा सा ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट आके क्यों करती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। अक्सर लोग आपको रीटेस्ट तो समझा देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कि मार्केट रीटेस्ट करेगी तो बाय साइड जाना। अरे भाई, रीटेस्ट करती क्यों है मार्केट? मार्केट रीटेस्ट करती है कि मार्केट को एक ऊपर स्टेबल होने के लिए, ऊपर कंटिन्यू जाने के लिए मार्केट को चाहिए होता है एक सपोर्ट। अब हवा में तो आप कोई भी चीज़ खड़ी नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ है, दीवार खड़ी करनी है, वो भी हवा में नहीं हो सकती। आपको उसका मुकम्मल बेस बनाना पड़ता है। जब आप बेस होता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने दीवार खड़ी करनी है, आप 1 फुट का ज़मीन से गैप दे के वो दीवार खड़ी नहीं कर सकते। सही है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मार्केट मान लेते हैं मिसाल के यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके जा रही है। अब इसको भूल जाएं, अब ये वाले लेवल को भूल जाएं। आप समझ लो जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये आपकी मार्केट जा रही है, ये मार्केट जा रही है। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर लिया। अब मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, तो क्या मार्केट यहाँ से बाय साइड चली जाएगी? ये सपोर्ट लेवल है, ये कायम है सपोर्ट लेवल।
अब यहाँ पे ये वाला जो गैप है, क्या मार्केट इस गैप को फिल नहीं करे, रीटेस्ट मुकम्मल तौर पे नहीं करे, क्या मार्केट बाय साइड चली जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्केट अगर यहाँ तक भी चली जाए तो वापस इसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। समझदार जो ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है? रीटेस्ट का वेट करता है। अगर उसको रीटेस्ट नहीं मिलता वो ट्रेड ही नहीं करता, बाहर में जाए ट्रेड, वो दूसरे ग्राफ में चला जाता है। सेम इस तरीके से अब मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। मार्केट ये जा रही है, जब मार्केट यहाँ से बाय साइड निकलेगी, बाय साइड निकलने के बाद मार्केट मुकम्मल तौर पे इस वाली लाइन को आके टच करेगी। जब इस लाइन को आके टच करेगी तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हमें मिलेगी बुलिश कैंडल, यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिलेगी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे। मैं अगेन आपको थोड़ी सी ड्राइंग करके समझा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी करनी आ गई है ड्राइंग। ये बेरिश है हमारे, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, आगे आपको क्या दिखने हैं? आगे यहाँ पे आपको दिखने चाहिए बुलिश। जब बायर्स की कैंडल दिखेंगी तो यहाँ से आप बूम एंट्री लेंगे, यहाँ से बाय साइड की। तो ये वाला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग की हुई है कि ये हमारा रीटेस्ट लेवल है। बड़ा ही ज़बरदस्त ये पॉइंट होता है, यहाँ पे हम लोग दिल खोल के एंट्री लेते हैं। यहाँ पे फिर डर नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट अपना रियल रिटेस्ट करके बाय साइड जाती है तो वहाँ पे फिर क्या होता है? वहाँ पे हम बेधड़क होकर एंट्री लेते हैं अपनी। अब रिटेस्ट जो है वो ज़रूरी क्यों है? रिटेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केट के अंदर जब मेच्योर प्राइस आता है ना, वो रिटेस्ट की शक्ल में आता है। याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि मार्केट गैप भी छोड़ रही है, बाय साइड भी जा रही है, भाई कोई ना कोई वहाँ पे मसला ज़रूर है। या तो मार्केट छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं उनके लिए मार्केट ने, ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, मार्केट ने उनके लिए जाल बनाया हुआ और मार्केट उनको जाल के अंदर उठाने वाली है। अब आपने ये फैसला करना है कि आप छोटी मछली हैं या आप वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिसने मार्केट के ट्रैप से बच के प्रॉफिट अपना बुक करना है यहाँ पे। सही है? तो आई होप कि आपको रीटेस्ट की समझ आ चुकी होगी। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करती है? यहाँ पे आके अपना रीटेस्ट कंप्लीट करती है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं गाइस हम लोग रियल ग्राफ के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये हम लोगों को ट्रैप करती है, किस तरीके से रीटेस्ट होता है और कहाँ पे जाके हम लोगों ने एंट्री लेनी है। सारे ग्राफ बन रहे होंगे और ग्राफ के ऊपर लाइनें लगा के थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी समझने में। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त ग्राफ चल रहा है हमारा AUDNZD OTC। AUDNZD OTC है, और ये जो है इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल जो है ऑटो स्क्रॉल इसका बंद है, वो पहले से बंद है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि रीटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये रियल ग्राफ चल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने जब ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कौन से वाले लेवल को कर रही है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लाइनें लगा लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ओरिजेंटल लाइन। लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 3px, ताकि यार आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब ये वाला जो था मार्केट का पॉइंट है, इसको कॉपी करते जाएंगे। ये वाला भी रेजिस्टेंस लेवल पॉइंट है, अगेन इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्केट का ये टॉप पॉइंट है। सही है? अब यहाँ पे लाइनें मैं लगाता जाऊँगा। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद रीटेस्ट करती है। मेन चीज़ है कि थोड़ा सा हम लोग उसको समझेंगे। सही है? अब यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊँगा, ताकि हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। यार इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ, इसको यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं मार्केट की ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको, ताकि थोड़ा सा हम लोग गैप के अंदर इनको ड्रॉप करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर अच्छे से समझ आ जाएगी हमें। अब लिए चलता हूँ मैं आपको इस वाले पॉइंट पे। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने यहाँ पे आके रीटेस्ट कैसे किया? अब वहाँ पे तो हमें रीटेस्ट चाहिए था ऐसे, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ऐसे वाला रीटेस्ट चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है।
भाई मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडल के अंदर भी आपको रीटेस्ट प्राइस दिखा देती है। एक ही कैंडल के अंदर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बाय साइड चली जाती है। अब मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट कैसे किया, मार्केट ने ये जो आपको सेलर्स की कैंडल नज़र आ रही है, यार थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस जो है वो कम कर लेता हूँ। ये वाली आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली कैंडल सेलर्स की कैंडल नज़र आ रही है, जिसको हैमर कैंडल भी बोलेंगे क्योंकि सपोर्ट लेवल पे बन रही है। इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट की है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट पहुंच चुकी है अब यहाँ पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट जब सेल साइड गिरी है तो मार्केट ने यहाँ पे एक अपनी नेक लाइन क्रिएट कर रखी है। अब यहाँ पे नेक लाइन हमारी कौन सी है, यहाँ पे हमारी नेक लाइन ये वाली जो बुलिश कैंडल है, ये वाली कैंडल है हमारी नेक लाइन। अब नेक लाइन के बाद क्या होता है कि मार्केट की ये वाली जो कैंडल है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल है सॉरी, इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दी है। अब ब्रेक डाउन इसने कौन से वाली लाइन को किया है, इस वाली लाइन को किया है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी लाइन नेक लाइन के ऊपर लगी हुई थी, सपोर्ट लेवल कहलाता है ये, सही है। अब मार्केट ने इसको किया जब ब्रेक डाउन, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। अब मार्केट जब यहाँ पे रीटेस्ट करेगी तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पे रीटेस्ट मुकम्मल तौर पे कौन सी वाली कैंडल ने किया है, अब थोड़ा सा इसको मेच्योर प्राइस पे मैं लेके आता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल्स भी यहाँ पे फॉर्म हुई हैं। अब ये वाली जो बेरिश कैंडल है, इस वाली कैंडल ने अपना रीटेस्ट कर लिया कंप्लीट। अब जब मार्केट ने रीटेस्ट कंप्लीट किया तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेल साइड आएंगे। ये आपका बाइनरी ऑप्शंस के जो ट्रेडर है, ये आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट के हिसाब से अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो हिट नहीं होगा, सही है। अब यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड मूव दिखाया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, आपका मुकम्मल तौर पे टारगेट सेव रखेगी, टारगेट यहाँ पे हिट नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको प्रेशर मिला है बाय साइड का, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आप अगर टारगेट अपना सेट कर लेते हैं, ट्रेड टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला कभी भी हिट नहीं होगा, सही है। अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पे अपना रीटेस्ट। अब मार्केट ने नेक्स्ट किस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया और मार्केट ने नेक्स्ट जो है रीटेस्ट कैसे किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि मार्केट को जब ज़्यादा दूर निकलना होता है ना, मार्केट जब बड़े सपोर्ट लेवल को टारगेट कर चुकी होती है तो मार्केट फिर दोबारा भी आके रीटेस्ट करती है। दोबारा रीटेस्ट इसलिए करती है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा और मजबूत हो जाए। और मजबूत कैसे हो जाए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है। अब मार्केट ने एक रीटेस्ट यहाँ पे किया, जितना उसने रीटेस्ट किया उतना वो नीचे आई, लेकिन अब मार्केट ज़्यादा लॉन्ग वे लेके जा रही है ऊपर। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल ने दोबारा ऊपर वाले पॉइंट को रीटेस्ट किया। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा रीटेस्ट है, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा रीटेस्ट है, तो काफ़ी बड़ा आपको मूव भी मिलेगा यहाँ पे सेलर्स का। ये टोटली सेलर्स का आप यहाँ पे मूव देख रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इस वाले लेवल को जब ब्रेक डाउन किया है तो मार्केट ने दोबारा इसको आके रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे लगातार सेल साइड गिरती गई। अब दोबारा अगेन मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे भी रीटेस्ट, एक रीटेस्ट और छुपा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं एनालाइज, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे। अब यहाँ पे कैंडल को थोड़ा लेके जाते हैं ऊपर, मैं थोड़ा सा मार्क करके आपको समझा देता हूँ। ये वाली दो कैंडल्स देख रहे हैं आप, एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। एक ये वाली रेड कैंडल है, एक ये वाली ग्रीन कैंडल है। अब दोनों का आप अगर हाई करते हैं मार्क तो सेम है। अब ये भी क्या कहलाएगा, हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा, क्योंकि दो कैंडल से बन चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गेम चेंजर समझाता हूँ कि कहाँ पे गेम चेंज हुई है। अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको लगाते हैं, अब मुकम्मल तौर पे आप देखें कि मार्केट ने जब ब्रेक डाउन किया, एक तो रीटेस्ट हो गया, गुरु रीटेस्ट बढ़ा। उसके बाद क्या कर रही है मार्केट, ये वाली आप सेलर्स की कैंडल देख रहे हैं, इस वाली कैंडल ने जब रीटेस्ट किया है तो हमें मिला है यहाँ पे एक बहुत किंग जो होता है ना बड़ा, यानी कि मूव मिला है यहाँ पे, किंग मूव मिला है यहाँ पे। ये वाली कैंडल ने जब रीटेस्ट किया छुपे हुए रेजिस्टेंस लेवल को, तो वहीं से मार्केट ने क्या किया, सेल साइड अपना मूव पकड़ लिया यहाँ पे।
आई होप कि आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखें आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग रीटेस्ट के दे क्या के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट रीटेस्ट क्या है। अब मार्केट ने क्या किया, ये नेक लाइन थी मार्केट की। अब नेक लाइन कौन सी थी, मार्केट जब पहली अपनी बुलिश कैंडल बनाती है तो वो नेक लाइन कहलाती है, ये वाली। इसको स्पिनिंग बॉटम भी बोलेंगे, क्योंकि ये बॉटम पे बन रहा है। ये वाली मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल है हमारी स्पिनिंग बॉटम। अब जब स्पिनिंग बॉटम बना उसके बाद मार्केट बाय साइड चली गई। अब ये भी क्या हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है, सॉरी मैं इसको थोड़ा दोबारा सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने जब इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद हमें रीटेस्ट नहीं मिला। अब देखें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें रीटेस्ट नहीं मिला। जब रीटेस्ट नहीं मिला तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ही प्लेस नहीं करेंगे। ये वाला जो एरिया है मुकम्मल तौर पे ट्रेड एरिया नहीं है, यहाँ से तो हम लोग ट्रेड करके सेल साइड आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ये रिटेस्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, प्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे प्लेस करनी है, मार्केट दोबारा रिटेस्ट करेगी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि मार्केट रिटेस्ट करेगी यहाँ पे। अब मार्केट जब सेल साइड आई, सेल साइड जाने के बाद दोबारा मार्केट उस वाले लेवल पे देखें पहुंच चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट जब दोबारा रीटेस्ट करने के लिए पहुंची है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कहाँ पे प्लेस करेंगे, हम लोग एंट्री लेंगे। अब ये वाली कैंडल जो है, इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है। आगे ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है, इसका लो हम लोग यहाँ पे यानी कि मार्क करेंगे। इसके लो के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी सेल साइड की पोजीशन ले लेनी है। तो यहाँ पे जब हम लोग अपना सेल साइड का टारगेट सेट करेंगे तो किसी भी सूरत इंशाल्लाह ताला वो हिट नहीं होगा। इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए, आई होप कि आपको रीटेस्ट की जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये मैंने मुश्किल ग्राफ के अंदर रीटेस्ट पॉइंट आपको इसलिए ढूंढ के दिखाए हैं, इसलिए ढूंढ के निकाल के मैंने समझाया है, ताकि यार आपको मुश्किल ग्राफों के अंदर जो रीटेस्ट होता है वो एनालाइज करना आ जाए और आप लोग ट्रेड प्लेस करना आसानी से सीख जाएं। सही है। तो यहाँ पे जो है मैं अगेन आपको क्या करूँगा कि अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने वाला हूँ। 0308 5012 129। तो गाइज ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इस नंबर पे रब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन होके आप जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी। ये एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि दोनों चीज़ें पेड हैं, ग्रुप भी पेड है, स्ट्रैटेजी भी पेड है। लॉस रिकवर करना है, स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सीखनी है ट्रेडिंग अच्छे से, तो आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। और एंड में जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं, काइंडली आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब तक के लिए गाइस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।